यानी सरकार के नजर में मैंने एक अपराध किया था, मैंने अपराध नहीं किया, एक अपराध का सजा 6 तमिलनाडु में एफआईआर, 4 बिहार में एफआईआर, एनएसए मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब जरा बताइए मैं अपने आप को क्या मानूं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं तो जहां पर आपका एनएसए लगा, देश दुनिया से तमाम पत्रकारों ने आपको लेकर, जो आपको नापसंद भी करते थे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो शायद मनीष कश्यप से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी खुलकर कहा कि एनएसए लगाना गलत था, और न सिर्फ बिहार या फिर तमिलनाडु में बल्कि जहां जहां देश में लगा वो गलत था। मेरा सवाल फिर वही है, क्योंकि ये चर्चा का लंबा विषय है, मनीष कश्यप अपने आप को क्या समझते हैं? वो एक जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, एक वो व्यक्ति हैं जिसने चुनाव लड़ा, या इंजीनियर हैं? राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्र के निर्माण में, अपने राज्य के निर्माण में मेरे से जो होगा मैं करूंगा। मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। उसके लिए जो करना होगा मैं करता रहूंगा। बस मेरा सिर्फ इतना पहचान है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ये एकदम नेताओं वाला, एकदम आपने एकदम आ गया पूरा गुर आप में। नेताओं वाला गुण समझिए तो, एक पत्रकार का गुण समझिए तो, या एक सिविल इंजीनियर का गुण समझिए तो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 24 का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, और जब मैं लड़ूंगा तो आपको फोन पे जरूर बताऊंगा। मैं बिहार आऊंगा, आप मेरे घर आइए एक बार, चाय पिलाएंगे अच्छी? एकदम बिल्कुल। मैं अपनी माँ का दर्द दिखाऊंगा। आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरे दादाजी के नाम पे जो घर था, उस घर का कुर्की हो गया, घर का कुर्की किया गया। जो संसद भवन पे जो लोग हमला किए हैं, अभी तक उनके घर का कुर्की नहीं हुआ। मेरे ऑफिस, जो मेरा भाड़े का फ्लैट था, उसको सीज कर दिया गया। जो संसद भवन पे हमला किए, अभी तक वो जो कोलकाता में उनका परिवार रहता है, उनके फ्लैट को सीज नहीं किया गया। यहाँ पे भारत इतना, यहाँ का संविधान इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आतंकवादियों के परिवार को भी टॉर्चर नहीं किया जाता है। मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया। परिवार तो छोड़ दीजिए, मेरे कंपनी में जो पानी पिलाता है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग ऑफिस स्टाफ कहते हैं और पहले लोग चपरासी बोलते थे, उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया। मेरे कंपनी में काम करने वाली जो लड़कियां थी, जो रिपोर्टर थी, उनको धमकाया गया, डराया गया कि मनीष कश्यप को छोड़ दो। जरा सोचिए, इतना प्रताड़ित किया गया मुझे, इतना प्रताड़ित किया गया। क्यों किया गया आपके साथ? आपको क्या लगता है? पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों किया गया आपके साथ ये? जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई निरंकुश शासक बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। शायद बिहार में कोई निरंकुश शासक बैठ गया, उसने ऐसा किया। उसको पता ही नहीं था कि मनीष कश्यप को हम जितना प्रताड़ित करेंगे, वो जेल से बाहर आके उतना ही मजबूती के साथ फिर से आवाज उठाएगा। मैंने अपने जीवन में, आप बड़े बड़े चैनलों में आपने काम किया है, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, मैंने अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर उतने लोगों का भीड़ नहीं देखा जितने लोगों ने, जब 9 महीना के बाद एक व्यक्ति जो है 15 केस में बेल लेके आया है, 15 केस में, जिसके ऊपर एनएसए लग गया था, एक घटना में जिसके ऊपर 11 केस हुआ, उस व्यक्ति को बिहार के लोगों ने पूरा हाथ फैला के भर भर के जो है प्यार दिया। मैं जेल गेट के बाहर आया, मैंने देखा तो मुझे उम्मीद ही नहीं था, और जब मैं जेल गेट के बाहर आया तो उसी समय मेरा ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ गया। जरा बताइए मुझे, बिहार में मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया, मुझे तमिलनाडु भेज दिया गया, मदुरई जेल में अकेले रहा मैं 4 महीना, कोई बात करने वाला नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। पता है क्या मैं खाता था? चावल जो होता है, पानी पूरी आप लोग खाते हैं ना, उसका पानी जो होता है ना, वो चावल में मिला के, जो दही का मट्ठा होता है ना, वो चावल में मिला के, मतलब वहां के खाने में, वहां का लोगों के लिए अच्छा है। वहां खट्टा मिलता ही मिलता है। वेजिटेरियन है? हम फुल वेजिटेरियन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 महीना तक चावल ही खाएंगे, और चावल जो है वो इमली पानी के साथ, वहां पे इमली पानी मिलता था, जो पानी पूरी का पानी होता है, उसके साथ खाइए, खा पाएंगे? मैं 4 महीना कैसे जिंदा रहा वहां पे मैं जानता हूं। लेकिन मैंने सुना था कि दुनिया में सबसे ताकतवर मां होती है, और